अरे ये क्या, अभी तक महाराज नहीं आए हैं? महाराज ने कहा है वो आज नहीं आएंगे। आज राज्य के इतने महत्वपूर्ण चर्चा का दिन है, विदेश से गुप्तचर आ रहा है और महाराज जी नहीं आ रहे हैं। कहाँ गए हैं वो? अपने अंगरक्षकों को महल में छोड़कर वो अकेले ही उत्तर की पहाड़ियों की तरफ गए हैं। क्या बोल रहे हो? महाराज, अपराध क्षमा करें, पर ऐसे दिन पर दिन राज्य सेवा की अवहेलना तो सबकी नजरों में आ रहा है। और फिर गुप्तचरों के माध्यम से अगर ये खबर राज्य के बाहर चली गई तो हम सबको बहुत नुकसान होगा। हम अभी किसी संकट में नहीं है, ये बात तुमसे किसने कहा है मंत्री? क्या मतलब? कैसा संकट महाराज? मेरे हजारों प्रजावासियों पर घोर संकट आन पड़ी है मंत्री। राज ज्योतिषी ने आज मेरा हाथ देकर कहा कि मैं कभी भी पुत्र का मुंह नहीं देख पाऊंगा, और अगर मुझे कोई पुत्र नहीं हुआ तो ये राज्य मैं किसे सौंप कर जाऊंगा? महाराज, आपका कोई पुत्र नहीं है तो क्या हुआ? आपकी कन्या जो है रूप गुण बुद्धि विचारों से एक पुत्र संतान के बराबर है। वो कन्या सिंहासन की उत्तराधिकारी नहीं हो सकती। ये धारणा को सर्वप्रथम आप ही तोड़ दीजिए महाराज। नहीं नहीं मंत्री, ऐसा नहीं हो सकता, ये नियमों के विरुद्ध है। महाराज, आपने बुलाया? छोटी रानी, तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम बिंदु मात्र कम नहीं हुआ है, पर मेरे दिए हुए वचन का पालन तो अब तुम्हें करना ही होगा। कौन सा वचन महाराज? तुम्हारे साथ जीवन शुरू करने से पहले मैंने तुम्हारे पिता को वचन दिया था कि अगर 2 वर्षों में पुत्र संतान नहीं हुई तो तुम्हें पिता के पास लौटा दूंगा। 2 वर्ष होने में बस 1 ही महीना रह गया है छोटी रानी। मेरे भाग्य में कोई पुत्र तो नहीं हुआ, तो अब तुम्हें लौट जाना पड़ेगा छोटी रानी। अगर मेरी संतान को सिंहासन नहीं मिला तो छोटी की संतान को भी नहीं मिलेगा। मैंने तुझे कितनी बार मना किया है ना कि लड़कों की तरह लटबाजी का खेल मत खेलना। क्यों माँ? मेरी सहेली ने कहा था कि मैं बड़ी होकर अपने पिता की तरह राजा बनूंगी। राजा बनने की कोई जरूरत नहीं है। बस 3 सालों के अंदर ही मैं तुम्हारी शादी किसी बड़े परिवार में कराने का इंतजाम करती हूँ। नहीं माँ, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। छोटी माँ, आप क्यों रो रही है? अब मैं तुझे क्या बताऊं, कैसी बुरी किस्मत लेकर पैदा हुई हूँ। ना ही प्यार है, ना ही कोई औलाद, कुछ भी नहीं मिला। अरे क्यों? मैं तो हूँ ना। पर और कितने दिन शारदा, महाराज ने मुझे कहा है कि मैं 1 महीने बाद राजमहल छोड़कर चली जाऊं। अब इस मुसीबत से हमें एक ही इंसान बचा सकता है। क्या बात है शारदा, आज इस समय यहाँ? साधु बाबा, आज मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी प्रिय शिष्य शारदा ने कुछ मांगा है और मैं ना दूं, ऐसा क्या कभी हो सकता है? बोलो बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? बेटी, क्या तुम दुखी हो? जी बाबा, आप तो सब जानते हैं। हाँ जानता हूँ। ये लो बेटी, इसे अनार के फूलों के रस के साथ पी लेना। निश्चित समय पर तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम उसका नाम अनार कुमार रखना, पर सावधान, शत्रु उसे जान से मारने की कोशिश करेंगे, पर तुम्हारे बेटे की जान नदी में बड़े मछली के दिल में बंधी रहेगी। उसे सावधानी से रखना। माँ, भाई का कबूतर दीजिए। तू बहुत भाई भाई करती है ना, देख लेना यही भाई एक दिन राजा बनकर हमें राज्य से निकाल देगा। आप ही ना क्या कह रही हैं? नहीं नहीं, वो मुझसे कभी अलग नहीं होगा, आप देख लेना। हाँ
और अभी महाराज का सारा प्यार उस छोटी रानी पर बरस रहा है। जरूर कोई राज की बात है, मुझे जानना ही होगा। अरे 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 अरे, ओह, ये कबूतर कितना बदमाश है। क्या हुआ बड़ी माँ, मेरा कबूतर लौटा दो। नहीं नहीं दूंगी, पहले मुझे एक बात बता तब कबूतर दूंगी। क्या बात है बड़ी माँ? ऐसा कुछ नहीं है बेटा, बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी जान कहाँ है। जान? एक साधु ने तुम्हारी माँ से कहा था कि तुम्हारी जान कहीं और बंधी रखी है। अगर तुम इस बात का जवाब अपनी माँ से लाकर मुझे दे दोगे तब ये कबूतर तुम्हें मिलेगा। ठीक है, मैं माँ से पूछ कर आपको बता दूंगा। पर ये ध्यान रखना बेटा, ये बात मैंने पूछी है, ये तुम महाराज या अपनी माँ से मत कह देना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अरे तुम पूरे दिन कहाँ रहते हो? हाँ, थोड़ा दुलार करने की सोचता हूँ पर वो भी नहीं कर पाता। दुलार नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मेरी जान कहाँ बंधी रखी है। ये क्या बात हुई बेटा? ये बातें तुमसे किसने पूछी है? हाँ? किसी ने नहीं, मैं खुद ही जानना चाहता हूँ माँ। सुनो, ऐसे सवाल अब कभी मत करना, ठीक है? अरे धत पागल, अगर ऐसे पूछोगे तो कभी जान नहीं पाओगे, दिमाग लगाकर पूछना होगा। सुनो सुनो बेटा, नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। अरे पर पूरे दिन से तूने कुछ भी नहीं खाया है, अगर नहीं खाएगा तो तू बीमार हो जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, पहले मुझे जवाब दीजिए फिर खाऊंगा। अरे छोटी रानी, ये जो जानना चाहता है उसे बता दो, उसका रोना मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता। अरे रे, मैं महाराज का आदेश कैसे अमान्य कर सकती हूँ? अच्छा बताती हूँ। पर ये बात कभी किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, ठीक है? समझे बेटा? अच्छा, तो तुम्हारी जान हमारी तालाब के सोल मछली में बंधी हुई है। ठीक है ठीक है, तो ये लो अपना कबूतर। अरे दासी, कोई है इधर? अरे जाओ तो समी के पेड़ की सूखी पत्तियों को लेकर आओ। पर उससे तो शरीर गर्म हो जाता है महारानी। वही तो चाहिए। राज्यसभा में विघ्न डालने के लिए क्षमा करिएगा महाराज। क्या बात है? बड़ी महारानी पेट के दर्द के कारण बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही है, आपको तुरंत बुलवाया है उन्होंने। हाँ, क्या बोल रही हो? चलो चलो शीघ्र चलो वहाँ पर। अरे बाप रे, अरे बाप, अब नहीं बचूंगी। क्या हुआ बड़ी रानी? मेरे पेट में भयंकर दर्द हो रहा है जी, लगता है अब मैं नहीं बच पाऊंगी। फिर तो वैद्यराज को बुलाकर दवाई मंगानी पड़ेगी। अरे नहीं नहीं, वैद्यराज से नहीं हो पाएगा। दरअसल ये मेरे बचपन की बीमारी है। अगर मैंने बड़ी सोल मछली नहीं खाई तो मैं नहीं बच पाऊंगी जी। ये कैसी बीमारी है? अच्छा ठीक है, मछली लाने का इंतजाम करता हूँ। ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, हमारे तालाब में ही मिल जाएगी। अरे बाप रे, सत्यानाश, उसमें तो कुमार की जान रखी हुई है, अब क्या करूं? माँ, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? ये क्या हो गया? ये कैसा सर्वनाश हो गया? महाराज जी, महारानी जी, जल्दी जल्दी आइए, बड़ी रानी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है।
मुझे बचाइए महाराज, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। मैंने पाप किया है, मैंने कुमार को नुकसान पहुँचाया है, पर मुझे बचा लीजिए। मुझसे अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे बचा लीजिए। क्या कुमार की जान तुम लेना चाहती थी? हाँ महाराज, उसकी सजा मुझे मिल रही है। छी 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 छी, बड़ी रानी छी, एक नन्ही सी जान लेने में शर्म नहीं आई तुम्हें? पर तुम्हें ये सजा किसने दी? मैंने माँ की ये दशा की है। क्या? हाँ, माँ की मंशा जानने के बाद और भाई की जान कहाँ है ये जानने के बाद मैंने तय किया कि उस सोल मछली को वहाँ पर रखना सही नहीं होगा। इसलिए मैंने असली सोल मछली के बदले सड़ी हुई मछली रख दी। वही खाकर माँ की ये हालत हुई। पर आप चिंता मत कीजिए, वैद्यराज माँ को चूरन देकर जाएंगे, लेकिन इस सजा की जरूरत थी माँ को। मैं ठीक हूँ माँ। दीदी ने मुझे झूठ मूठ सोए पड़े रहने को कहा था, जिससे सभी को सच्चाई पता चले। सच में शारदा, तूने मेरे लिए और इस राज्य के लिए जो किया वो कभी कोई नहीं भूलेगा। किसने कहा है कि बेटियां राज्य को संचालन नहीं कर सकती? तेरे दिमाग, तेरे विचार और दृढ़ मनोबल ने ये साबित कर दिया, योग्यता पुत्र या पुत्री से नहीं, मनुष्य के चरित्र से होती है। शारदा की जय हो, शारदा की जय हो।